में बाद जेडीयू बीजेपी गठबंधन की जिसका टूटना लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 16 या 17 जून को गठबंधन टूटने का औपचारिक ऐलान हो सकता है। नीतीश की सेवा यात्रा खत्म होने के बाद जेडीयू इसका फैसला ले सकती है। वहीं जेडीयू ने 3 निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधा है। आपको बता दें, मौजूदा 243 विधानसभा में 119 सीटें जेडीयू के पास हैं और बहुमत के 122 आंकड़े के लिए उसे 3 और विधायकों की जरूरत है। बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूटने के कगार पर पहुंच गया है। जेडीयू ने एनडीए से बाहर होने के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। मंगलवार रात करीब 11:15 बजे तक नीतीश कुमार के घर पर जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होती रही। इस बैठक में मंत्री विजय चौधरी, श्याम रजक, सांसद रंजन यादव, राज्यसभा सदस्य अली अनवर शामिल थे। बैठक के बाद विजय चौधरी ने मीडिया को बताया कि नीतीश कुमार की सेवा यात्रा के खत्म होने के बाद अहम फैसला हो जाएगा। ये बात सही है कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें पार्टी के नेता बैठेंगे, आपस में विचार करके फैसला लेंगे, बस। मोदी को 2014 में बीजेपी का चेहरा बनाए जाने से जेडीयू नाराज है। मोदी को बीजेपी चुनाव समिति का चेयरमैन बनाए जाने के बाद से ही इसके संकेत मिल रहे थे। नीतीश कुमार ने खुद कहा था कि गठबंधन के मसले पर जेडीयू की बैठक जल्द होगी। सूत्रों के मुताबिक अब जेडीयू नेता बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने को लेकर जोर घटाने में जुटे हुए हैं। गठबंधन को लेकर चर्चा तो सीधे चर्चा हुई है। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम लोग पार्टी में चर्चा करेंगे, फैसला लेंगे। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीट है और जादुई आंकड़ा है 122 का। इस वक्त जेडीयू के पास कुल 119 और बीजेपी के पास 91 विधायक हैं। आरजेडी के पास 22 तो अन्य के पास 11 सीटें हैं। अगर बीजेपी से रिश्ता टूटता है तो जेडीयू को सिर्फ 3 सीटों की जरूरत होगी। बिहार विधानसभा में 6 निर्दलीय विधायक हैं। कांग्रेस के पास भी 4 सीटें हैं। अगर 3 निर्दलीय साथ आ गए तो जेडीयू का काम बन जाएगा। हालांकि हाल में कांग्रेस और नीतीश कुमार की नजदीकियां भी दिखी हैं, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश की कोशिश होगी निर्दलीयों के बल पर अकेले सरकार बनाना। विनायक प्रसाद, पटना, इंडिया न्यूज। कोशिशों के तहत 3 निर्दलीय विधायकों से संपर्क भी साधा है। 2 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी को गोवा में कमान सौंपी जाती है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार नाराज हो जाते हैं और इसी वजह से अलग राह अपनाने की कवायद के तहत जेडीयू इस वक्त चल पड़ी है। सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां से शिशिर चौबे हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिशिर, क्या ये माना जाए कि सिर्फ चंद दिनों तक दोनों का रिश्ता है और जल्दी ही दोनों के रिश्तों में जो दरार आई है वो पूरी तरह से अब इस स्थिति में देखने को मिलेगी कि दोनों पार्टियां अलग अलग हो जाएंगी? बिल्कुल चित्रा, आप सही कह रही हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। आज से मुख्यमंत्री सेवा यात्रा पर हैं और लौटने के साथ ही ये निर्णय लिया जाएगा। विधायकों की बैठक भी बुला दी गई है। विधायकों से और जो आला नेता है पार्टी के, उनसे भी संपर्क किया जा चुका है। साथ ही केसी त्यागी और शरद यादव से दिल्ली में भी बात की जा चुकी है और सारी चीजों से लगातार अवगत कराया जा रहा है। और जेडीयू अब पूरी तरीके से तैयार है कि वो निर्दलीय विधायकों के साथ भी संपर्क में है, जिनमें जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें पवन जायसवाल, विनय बिहारी और सोम प्रकाश सिंह, दुलाल चंद जैसे कई नाम हैं जो कि संपर्क में है। और जेडीयू अपने आप को एकदम सही जगह पे पा रही है सरकार चलाने को लेकर, लेकिन बीजेपी भी अपने आप को कार्यकर्ता जो है उनमें कहीं कोई रोष नहीं है। वो बहुत ज्यादा सहज महसूस कर रहे हैं कि अब खुलकर काम करने का मौका मिलेगा, लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा और कहीं न कहीं जो असमंजस था वो समाप्त होगा। हालांकि ये बात सही है कि अब बहुत कम समय बचा है दोनों के रिश्तों में। जी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। शिशिर का दोबारा हम रुख करेंगे। आपको बता दें कि एक तरफ जेडीयू
अलग होने की कगार पर है, तो बीजेपी की सेहत पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और कल की तस्वीरें हमने देखी थी किस तरह से बिहार के पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे हुए थे गुजरात और नरेंद्र मोदी के ठीक बगल में एक कार्यक्रम में बैठे हुए वो नजर आए। आपको बता दें, पहले ही बिहार बीजेपी के कई नेताओं की ओर से नरेंद्र मोदी के पक्ष में बयान दिए जा चुके हैं और इसी वजह से नीतीश कुमार और ज्यादा नाराज हैं। दो तस्वीरें, नरेंद्र मोदी को कमान सौंप दी गई और वहीं दूसरी तरफ अब उसका जो साइड इफेक्ट है वो इस रूप में हो रहा है कि जेडीयू ने तनातनी जो है वो और ज्यादा तेज कर दी है और कहा यह जा रहा है कि 16 या 17 तारीख को इस बात का औपचारिक ऐलान भी कर दिया जाएगा कि जेडीयू अब एकला चलो की रणनीति अपनाएगी। हालांकि 3 विधायकों के समर्थन की जरूरत है और इसी वजह से 3 निर्दलीय विधायकों से संपर्क साधा गया है। आपको बता दें, जेडीयू के कुल 119 विधायक हैं मौजूदा विधानसभा स्थिति में, जबकि बीजेपी के पास 91 हैं। 122 बहुमत के लिए चाहिए होता है और 3 विधायकों का समर्थन अगर मिल जाता है निर्दलीय जेडीयू को तो उसके पास बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा आ जाएगा। शिशिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिशिर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि जेडीयू के इस कदम के बाद बीजेपी की सेहत पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए चित्रा, मेरे साथ संजय टाइगर मौजूद हैं जो विधायक पड़ेगा आने वाले समय में। संजय जी, ये बताइए कि रिश्ता जो तलाकनामा है वो तय हो चुका है, सिर्फ हस्ताक्षर की देरी है, जिसको 16 या 17 तारीख को अमली जमा पहना दिया जाएगा। ऐसे में बीजेपी के लिए कितनी स्थिति है, क्योंकि कार्यकर्ताओं में एक तरह से खुशी दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने पिछला चुनाव गठबंधन के नाम पे लड़ा था। हमने गठबंधन के नाम पर और साझा सरकार के लिए जनता से वोट मांगा था और बिहार की जनता ने, बिहार की आम आवाम ने इस गठबंधन पर अपना मुहर लगाया था और हम प्रचंड बहुमत से सत्ता में आए थे। उस बहुमत का सम्मान करना बीजेपी अपना दायित्व समझती है, अपना धर्म समझती है, अपना कर्तव्य समझती है। इसलिए हम गठबंधन को बनाए रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि बिहार की जनता ने जो बिहार के विकास के लिए वोट दिया है उस 10.5 करोड़ जनता की आशा पर पानी नहीं। लेकिन संजय जी, अब तो परिस्थिति बदल चुकी है, किसी भी वक्त गठबंधन टूट सकता है, आपको भी जानकारी। तो ऐसे में बीजेपी के लिए अगर गठबंधन टूट जाता है तो बीजेपी के लिए कितना सहज होगा कार्यकर्ताओं के लिए? अभी गठबंधन है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और विधान अलग है, संविधान अलग है, नीतियां अलग है, कार्यक्रम अलग है। हर दल स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए, लेकिन जब तक इस विषय पर कोई निर्णय नहीं आ जाता, भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम प्रतिक्रिया देने में मुझे लगता है कि सही नहीं होगा। लेकिन पार्टी भी तैयारी में है इसको लेकर, क्योंकि आपके उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे तो दो राय नहीं है। शिशिर, आपका हम रुख करेंगे, उसके पहले बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इन रिश्तों को लेकर क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं दर्शकों को। मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से क्या कुछ कहा गया है आपको सुनाएंगे। आपको बता दें कि पहले से जो तनातनी चली आ रही थी वो अब टूट की कगार पर पहुंच गई है। मुख्तार अब्बास नकवी को सुन लेते हैं। ये मजबूती के साथ आने वाले दिनों में अपने चुनाव की तैयारी कर रही है। जो एनडीए में सहयोगी हैं वो तो रहेंगे ही, उसके अलावा आने वाले दिनों में कुछ और नए साथी एनडीए के साथ जुड़ेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा। सर, जेडीयू के नेताओं की तरफ से बयानबाजी आ रही है कि जिस तरह से मोदी को बार बार आगे किया जा रहा है उनको एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, जेडीयू में जो भी अधिकृत बयान होगा वो शरद यादव जी देंगे, नीतीश कुमार जी देंगे। जब देंगे तो देखा जाएगा। अभी तो हम मानते हैं कि जो जेडीयू है वो एनडीए का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन उन्होंने विश्वास जताया कि आडवाणी जी तो एक्सेप्ट किए जा सकते हैं, लेकिन मोदी एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। मैंने कहा नहीं, इन सब बयानों पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता। सर, नवीन पटनायक की तो अभी इस तरह के बयानों पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, लेकिन उम्मीद इस बात की जा सकती है कम से कम 16 या 17 तारीख को जेडीयू के ओर से ऐलान के बाद बीजेपी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी। शिशिर हमारे संवाददाता पटना से लगातार जुड़े हुए थे। शिशिर, फिलहाल के लिए शुक्रिया, आगे भी आपका रुख हम करते रहेंगे।